तो गाजा में तबाही लाने की तैयारी में है आईडीएफ। एक और सबसे बड़ी खबर और बड़ा दावा, इजरायली रक्षा मंत्री योव गिलन का खुलासा, जमीन जंग में तेजी लाने की है तैयारी। अतिरिक्त सैन्य योजनाओं को मिल रही है मंजूरी और इसको देखते हुए किस तरीके से आने वाले वक्त में ये जंग और विध्वंसक होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से किए गए दावे को देखते हुए ये बड़ी बातें अब आपके सामने, जहां हमास को खत्म करने की तैयारी को लेकर बड़ी बात कही गई है। तो अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक महीने की इस जंग को देखते हुए ये जंग किस तरीके से और विध्वंसक हो रही है, आगे बढ़ रही है, इजरायल के रक्षा मंत्री का ये दावा, जहां हमास को खत्म करने की तैयारी की बात कह रहे हैं। और इंपॉर्टेंट यह है कि हमास नेतृत्व की तलाश तेज हो रही है। इसमें इंपॉर्टेंट यह भी है कि जमीनी अभियान तेज करने की बात एक बार फिर से दोहराई गई है और आर्मी और एयरफोर्स ने गाजा को हिलाकर रख दिया है। इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ सिनवार के कमांडर्स को मरने के लिए अब उन्होंने छोड़ दिया है। यह कहा जा रहा है अभी कहां पर जंग हो रही है, अट्राट्रा, गाजा सिटी, राफा, दीर अल बलाहा और खान यूनिस के ये इलाके जहां पर जंग और विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जल्द एक छोटा सा रिएक्शन कर्नल शुक्ला आपसे चाहूंगी। नेतृत्व की जहां तक हमास की बात की जाती है तो ये तो साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से सभी कमांडर्स को ढेर करने में इजरायल बहुत हद तक कामयाब भी हो गया। नहीं, डेफिनेटली इस वॉर में जो एक महीने की वॉर हुई है इसमें बहुत सारे हमास के कमांडर ढेर हुए हैं, मारे गए हैं, लेकिन कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बावजूद उनके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी इस तरह थी कि जब इजराइल अटैक करेगा तो उनके जितने भी संगठन के लोग हैं वो छोटी छोटी टीम में डिवाइड होकर वो अपनी अपनी जगह में चले जाएंगे। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल कमांडर के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस समय। और उनके जो छोटे से कमांडर हैं, जो छोटी टीम लीड कर रहे हैं, वो इस समय जंग को जारी रखे हुए हैं और वो उसको लीड कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ग्राउंड जीरो से आ रही तबाही की ये तस्वीर